सुनेगी तो हमारे पास स्टेप बचा ही क्या? आप बताइए, ऑप्शन है क्या? रोड पे आएंगे, पहले भी आए हैं, आज भी आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ, हम नहीं आना चाहते। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। यूटी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो हैं वो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं, उसी तरीके से जो है रहबर तालीम के जो टीचर लगाए गए थे वो भी जो है मजबूर हो गए हैं कि वो भी सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं रहबर तालीम के टीचर्स के बारे में, उनके मसलो मसाइल के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम? मैं विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। विनोद जी, बताएं ज़रा सरकार का क्या रद्द अमल है ख़ास तौर पे रहबर तालीम टीचर्स की तरफ, क्योंकि हमेशा जो है इनको कहीं ना कहीं डिमार्केट किया जाता है जनरल लाइन टीचर्स से, जबकि पॉलिसी में ये वाज़ह तौर पे कहा गया है कि 5 साल का टेन्योर जब एक रहबर तालीम गुजारता है उसके बाद जब रेगुलाइज हो जाता है तो वो जनरल लाइन टीचर्स के साथ जो है मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी रुकावट है जो सरकार को मजबूर कर रही है कि रहबर तालीम को फिर वही नाम से जो है बुलाया जाए, उसी तरीके से उनको वहीं पे रखा जाए, उनको जनरल लाइन टीचर्स की तरह ट्रांसफ़र्स या बाकी चीज़ों में जो है आगे नहीं आने दिया जाए? हमें भी इस चीज़ का दुख है और हैरानगी है कि 22 साल डिपार्टमेंट में देने के बाद भी हमारा वही नाम, जो इनिशियल नाम हमें दिया गया था, वही आज भी उसी नाम से पुकारा जा रहा है, RET। जबकि जितने भी हमारे RETs लगे थे 5 साल गुजारने के बाद, टाइम देने के बाद वो रेगुलराइज हो जाते हैं एज ए जनरल लाइन टीचर। लेकिन वो जनरल लाइन टीचर बने हुए भी उनको 10 से 15 साल हो गए। आज भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो उनके राइट्स हैं, उनसे उनको जो है वो बाहर रखा गया है। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी को हम लेकर बात करेंगे कि हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा फरमान आता है जिससे RT बॉन्ड जितने टीचर हैं उनको डिफेम या हरास किया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा एक ऑर्डर निकला है जिसमें ये कहा गया है कि RT बॉन्ड टीचर्स जो हैं ये स्कूल स्पेसिफिक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक डॉक्यूमेंट कोई हमें बता दे जिसमें ये लिखा गया हो कि RET जो लगाया जाएगा वो स्कूल स्पेसिफिक रहेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रेगुलेशन ऑर्डर है, कहीं इस तरह की जो है वो बातें नहीं थी। और आज उस चीज़ पे ही ट्रांसफरेबल हमारी जॉब को नहीं बनाया गया है, उस चीज़ का हमें अफसोस है। हाँ। दूसरा आप मुझे बताएं ख़ास तौर पे, क्योंकि जो भी RETs लगे हैं वो अपने अपने गाँव में ही जो मुकीम थे उस वक़्त, और उसके बाद कुछ लड़कियां हैं जिनकी शादियां जो हैं बाद में सिटी में हुई हैं, लेकिन उनको भी जो है जॉब वहीं पे उसी जगह पे रखा गया है। तो आपको नहीं लगता है कि एक भेदभाव है कि 5 साल के बाद जब रेगुलाइज़ किया गया है तो उसके बाद जो है उनको ट्रांसफ़रेबल नहीं है, वो नॉन ट्रांसफ़रेबल? और ख़ास तौर पे अगर सेक्रेटरीट में कोई ऑर्डर निकल भी जाए तो CO हजरात जितने भी होते हैं या ZDO की पोस्ट पे जितने बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं वो रुकावट बन जाते हैं। वो बोलते हैं जी वो रेफरेंस लाओ, वो ऑर्डर लाओ। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं वो जो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, वो कहीं ना कहीं जो है दिख नहीं रही? बिल्कुल सर, वही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि RET जो स्कीम है, इनिशियल 5 ईयर्स जो हमारे हैं, कोई भी आदमी ट्रांसफ़र पॉलिसी को क्लेम नहीं कर रहा। कोई नहीं कह रहा कि हमें पहले 5 सालों में आप ट्रांसफ़र करें। लेकिन आफ्टर रेगुलराइजेशन जब हम लोग जनरल लाइन टीचर बन जाते हैं, हमारा भी ये सवाल है, हम हर बार पूछते भी हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है। आपने कहा ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो हमारी फ़ीमेल टीचर्स लगी हैं, मैक्सिमम फीमेल टीचर्स जो हैं वो मैरिज से पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज ए RET। मैरिज उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुई है, कई लोगों की तो प्रोविंस के बाहर हुई है, दूसरी जगह पे हुई है। उनके लिए स्कूल चलाना और घर चलाना दोनों मुश्किल हो गया है। आज हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही आप करें, तो आप खुद देखें कि एक आदमी क्या पूरी की पूरी सर्विस लाइफ एक ही इंस्टीट्यूशन में दे देगा। बताइए उसकी खुद की डेवलपमेंट क्या होगी, उस स्कूल की डेवलपमेंट क्या होगी, उन बच्चों की डेवलपमेंट क्या होगी, और किस ओर हम जा रहे हैं। फीमेल टीचर जो रोज़ 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आएगी, फिर वो स्कूल में आके क्या पढ़ाएगी, फिर पढ़ा के वो दोबारा घर में जाएगी, घर क्या चलाएगी। इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारे मेल टीचर्स भी हैं जोनल लेवल पे, हमें ये कहा जाता है कि आप हैबिटेशनल बेसिस पे अपॉइंट हुए हो या विलेज लेवल पे अपॉइंट हुए हो। आप पॉलिसी पढ़ें, अगर पुरानी पॉलिसी जो 3rd टीचर लगा है या उससे पहले जो लोग लगे हैं, वो जोनल लेवल की सिलेक्शंस हुई हैं। और जोन जो है वो 2-3 किलोमीटर रेडियस का नहीं है। एक जोन अगर आप डोडा में चले जाएँ, यहाँ पुंछ में चले जाएँ, उधमपुर में चले जाएँ, एक जोन जो है वो 40 से 50 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। तो वो अगर 40-50 किलोमीटर दूर आदमी लगा है, उसको आप कहते हैं तो घर पे लगा है, स्कूल स्पेसिफिक है, और
पूरी उम्र तुझे वही नौकरी करनी है। तो मैं कहता हूँ वो हमारे साथ अन्याय है और हमने हमेशा ये गुहार लगाई है, हर जो भी चेयर पे आया है, चाहे वो गवर्नमेंट रही, गवर्नर रूल रहा, हमारे आप पहले कमिश्नर सेक्रेटरी थे, आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सबसे हमने बात की और हर आदमी ने हमें ये कहा कि आपके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, आपको भी इसी एम्बिट में लाएंगे। नहीं, वो पॉलिसी बनेगी कब? मैं एक जो पॉलिसी 2014 में बनी थी, देखो हमारे लिए हैरत की बात यह है कि सन 2014 में एक ऑर्डर आया, कैबिनेट डिसीजन हुआ और उसके बाद ऑर्डर आया 469, जिसके तहत क्लियर कट वहाँ लिखा था कि रेगुलराइजेशन के बाद दे कैन बी ट्रांसफर्ड आउट। आप कहीं भी उनको लगा दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में आप लगा दीजिए, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारे मंत्री या जो संतरी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, लवाहिकीन हैं, उनको देखा गया है कि वो उस पॉलिसी की कोई परवाह नहीं किए बगैर जो है वो कहीं सिटीज़ में बैठते हैं, स्कूल में अटैच डिटैच किस तरीके से भी होते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि डिस्क्रिमिनेट असल में वो हो रहा है जो पीड़ित है, वो आज भी उसी पोस्ट पे है, उसी जगह पे, और वो उसी पॉलिसी को पढ़ता रहता है, और उनके लिए पॉलिसी नहीं है जो लोग क्रीमी लेयर के हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि 2014 में जब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऑर्डर निकला, ऑर्डर नंबर 469, उसके तहत ट्रांसफ़र्स हुई, हमारी एक और कैबिनेट डिसीजन हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत ट्रांसफ़र्स हुई, जो जम्मू में भी हुई हैं, डोडा में हुई हैं, कश्मीर में हुई हैं, हर जगह पे हुई हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उसी ऑर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अच्छा। सिंगल बेंच का फैसला जो है वो हमारे फेवर में आया, डिवीज़न बेंच का फैसला जो हमारे फेवर में आया, वहाँ की जजमेंट ये है कि आप इनको बेशक उन्हीं स्कूलों में भेज दीजिए वापस, लेकिन रीपैट्रिएट मत करिए, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र आप करिए। ट्रांसफ़र आप वहाँ करिए, यहाँ करिए, वो तो आपका प्रेरोगेटिव है कि आप कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि तुझे उसी स्कूल में पूरी उम्र रहना है। मैं ये कहता हूँ, एक आदमी RET से रेगुलराइज हो जाता है जनरल टीचर। इसी तरीके से अगर आप हमारे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, प्योन से एक प्रमोट होकर बंदा टीचर बनता है, SRO 43 के, उसकी तो फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर चला जाता है, मैं वही वो टीचर बन जाता है। टीचर बनने के बाद लैब असिस्टेंट टीचर बन जाता है। टीचर बनने के बाद उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, उसको एज ए टीचर ट्रीट किया जाता है। लेकिन वाहिद हमारी एक क्लास बनाई हुई है RET की, ये पूरी उम्र RET रहेगा। जबकि बात हैरत की बात है, जैसे लेक्चरर के लिए भी एक मैच्योर पीरियड है, उस पर मैच्योर पीरियड के बाद उनकी ट्रांसफ़र जो है करनी अनिवार्य है। उसी तरीके से फ़ौज का भी अगर आप देखेंगे तो फ़ौज भी 2 साल के बाद बटालियन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन RET ऐसी बटालियन बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, जो शायद जिनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के उसके बाद जो है दोबारा कुछ सरकारी बाबू जो है वो शायद ये चाहते हैं, आपको लगता है ऐसा, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि नहीं, ये दोबारा हमारे दरवाजे पे आएँ और गुहार लगाएँ, हम इनको फिर आश्वासन दें और फिर कोई तमाशा खड़ा करें। सर हम ये कह रहे हैं, अगर वो चीज़ ये चाहते हैं गुहार लगाएं या आश्वासन दें, हमने गुहार भी लगाने के लिए तैयार हैं, हमने लगाई भी है और हमें एश्योर भी किया गया कि पॉलिसी बनेगी, बनाएंगे, आपको भी ट्रांसफरेबल हम बनाएंगे। जब भी ये ट्रांसफ़र का टाइम आता है, अभी जैसे ATD चल रही है, हमने वहाँ रिप्रेजेंट किया कि आप हमें भी ट्रांसफ़र करिए, हम भी जनरल लाइन टीचर हैं, 20-20 सालों से एक स्कूल में हैं, तो हमें कहा गया ठीक है जी, आपको आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अगले ही आप दिन देखिए, जो लोग गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत ट्रांसफ़र हुए थे, उन लोगों को भी ह्यूमिलेट करके, हरास करके रिपैट्रिएट किया गया उसी स्कूल में। अब ये बताइए, जो आदमी 8 साल पहले ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो उसका एक सिस्टम उसका वैसा बना है, आपने उसको एकदम ऑर्डर निकाला वहाँ जाइए, बताइए वो कितना डिस्टर्ब हुआ होगा, ना वो घर पे काम कर पा रहा, ना स्कूल में। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी हो, जिस तरह की BK सिंह जी ने भी एक ऑनलाइन सिस्टम का जो है एक तरीका स्टार्ट किया कि भाई एनुअल ट्रांसफ़र होगी, एक बार ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब टीचरों को पहले ही 5 पोस्टिंग्स या 4 पोस्टिंग्स पता हो, वो साइकोलॉजिकली उसके लिए तैयार हो कि भाई चलो 2 साल मैंने इस स्कूल में देना, 2 साल इस स्कूल में दूंगा, 2 साल इस स्कूल में दूंगा, वो कहीं ना कहीं जस्टेबल भी होगा। उसमें जो लोग जिनको कोई बीमारी है, कोई अगर थ्रेट है, उस हिसाब से भी वो जो डॉक्यूमेंटेशन उनकी हो और प्रॉपर तरीके से, और एक निज़ाम बने। ऐसा ना हो कि बंद खिड़कियों में ऑर्डर हों और उसके बाद जो है ट्रांसफ़र्स हो और आप भी हैरान हो भाई ये बंदा कहाँ से कहाँ आ गया। मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र आज वहाँ से हमें एक ये प्ली दी जाती है कि अगर RETs को ट्रांसफ़र कर देंगे, गांव के स्कूल हमारे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? जनरल लाइन टीचर्स को क्यों रखा है? वही कह रहा हूँ, फ्लॉ वही है। जनरल लाइन टीचर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जनरल लाइन टीचर की पोस्ट भी तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की है। क्या वो गाँव डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं? डिस्ट्रिक्ट क्या सिटी तक ही है। और मैं ये कहूँगा, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि वो लोग हमारे जनरल लाइन टीचर हैं या बाकी कोई मुलाजिम है, वो गाँव में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको पता है एक बार वो गाँव में फंस गया, वो दोबारा नहीं आ पाएगा। आप एक पॉलिसी बनाइए
जिसमें आप ये लिखें कि आपको हार्ड जोन में 2 साल आपको ये नहीं लगता है कि हार्ड जोन में एचआरए भी कम होता है? आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है म्युनिसिपैलिटी एरिया, वहाँ पे आपका एचआरए मैं वही कह रहा हूँ कि आप इंसेंटिव्स जो है वो सिटी में रखेंगे, नौकरी आप गांव में करवाएंगे, कोई नहीं जाएगा। आप इंसेंटिव्स रखिए, एनकरेज कीजिए लोगों को गांव जाने के लिए। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात जो कहने जा रहा हूँ, ट्रांसफर पॉलिसी में अगर ये इंप्लीमेंट कर दें तो मुझे लगता है कि इनको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक एम्प्लॉई को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप भेज दें कि आपको 2 साल या 3 साल आपको फलां, साइकोलॉजिकली वो तैयार हो जाते हैं फिर कि 3 साल मैंने वहाँ काटने हैं, 3 साल के बाद मुझे कोई ट्रांसफर नहीं करेगा। आरटीज को कोई दिक्कत है? ओपनली आपसे पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपको जैसे पूछे कि आपको कोई दिक्कत है अगर हम आपको 3 साल मड़वा दे दें, 3 साल कहीं और 3 साल आपको जो है मेन सिटी में कहीं पे दे दें, तो आपको कोई दिक्कत है? सर हमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की हमारी पोस्ट है, हमें आप डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन ट्रांसफर के नाम पे, रिपैट्रिएशन के नाम पे नहीं। हम डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ हमें लगाना चाहें 2-3 साल के लिए फिक्स्ड पीरियड के लिए, हम उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। गाँव में स्कूल हम लोगों ने चलाए हैं, आगे भी चलाएंगे, लेकिन एक स्टैग्मा आपने जो एक मैं कहूँ टैग लगा दिया कि ये इस आदमी को जी हमने नहीं लगाना है, वो कहीं ना कहीं 20 साल नौकरी देने के बाद लोग एक ही इंस्टीट्यूशन से रिटायर हो गए, लोग हमें ये पूछते हैं आप नौकरी में थे भी या नहीं थे। क्या आपको कभी भेदभाव हुआ है चीफ एजुकेशन सीईओ लेवल पे? कहीं भी भेदभाव कभी आपने देखा कि जनरल लाइन टीचर को अलग नज़र से देखते हैं और आपको अलग नज़र से? सर इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? आप देख लीजिए कि इस पूरी दुनिया को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं 6 सालों के बाद और आरईटी को कह रहे हैं नहीं जी आपको नहीं करना, जो हुए हैं इनको भी वापस भेजना है। इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? और मैं ये कहता हूँ हम लोग, क्योंकि कोविड का समय गुजरा है, 2-2.5 साल बच्चों की पढ़ाई बड़ी प्रभावित हुई है। हम ये नहीं चाहते कि रोड पे हम आएँ, रोड पे हम बैठें, क्योंकि बच्चों की हमने ये सौगंध खाई है, हमारा ये प्लेज है सब टीचर्स की कि हम लोग जो है वो बच्चों की पढ़ाई को कंपनसेट करेंगे जो 2 साल का लॉस हुआ है। लेकिन आप ये समझते हैं कि इन हालातों में हम वो पढ़ाई या वो मिशन अपना पूरा कर पाएंगे? और इस मिशन को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आज 1000 के करीब जिस टीचर को आपने 1000 के करीब टीचर हैं जिनको रिपैट्रिएट किया है, 1000 टीचर आउट ऑफ स्कूल है, वो बताइए वो तो डिस्टर्ब है ही है। वो 1000 टीचर को आपने लीव कर दिया, वो स्कूल में नहीं जा रहा है, उसका प्रभाव बच्चों पे कितना पड़ रहा है? जिन बच्चों को उसने पढ़ाना था, क्या उनकी स्टडीज़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं? और आप ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद हम पॉलिसी बनाएंगे। 3 महीने के बाद हम वेलकम करते हैं कि आप हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में इंक्लूड करने जा रहे हो, लेकिन हम सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ आपने 3 महीने के बाद हमें ट्रांसफ़र करना है। ये लोग 8-8, 9-9 सालों से ट्रांसफ़र होकर आए थे, आप रुक जाइए 3 महीने, पॉलिसी बना लीजिए, इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्यों 3 महीने पहले? इतनी क्या जल्दी है कि हम उनको वापस भेजेंगे फिर वहाँ से लाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ, लगता है कहीं कि कुछ बाबू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये मसला बने? सर बिल्कुल ये लग रहा है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हम जब भी मिले उन्होंने ये कहा, बड़े वो उन्होंने ध्यान से सुना भी और हमें सपोर्ट भी किया कि मैं भी इस चीज़ को एंडोर्स करता हूं कि कोई आदमी लाइफ टाइम एक जगह पे नहीं रह सकता है। उन्होंने अश्योर भी किया कि आपके लिए भी हम आपको भी इसमें इंक्लूड हम करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक कैबिनेट डिसीजन है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का, और उस ऑर्डर को रिवोक कर रहे हैं हमारे अंडर सेक्रेटरी साहब। तो आप समझ सकते हैं सेक्रेटरी साहब ज़्यादा पावरफुल हैं। अब वही ना, वहीं से ऑर्डर निकलता है और उस ऑर्डर की आड़ में आप आज सर्वे करें गांव में जाके, स्कूल बंद हो गए हैं। हम लोग जो हैं उन स्कूलों को चला रहे थे, हमें वहाँ से डिटैच करके लीव करके भेज दिया। आज बड़े सारे गांव में उस नाम पे, उस ऑर्डर के नाम पे जो इंटरनल अरेंजमेंट करके स्कूलों को चलाया गया था, उस नाम पे उन लोगों को भी निकाल दिया वापस, और वो स्कूल बंद की होने की कगार पे हैं। आप सीओ साहबान से पता कर लें, जेडीओ साहबान से पता कर लें जो ग्राउंड पे हैं, कि उनको कितनी मुश्किल है उन स्कूलों को चलाने में, लेकिन वो असमर्थ हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे, ना किसी को भेज पा रहे हैं, ना वो स्कूल चला पा रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश रहेगी, बीके सिंह साहब से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो इस मसले को गंभीरता से लें। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं किसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता कि आरईटी को रेगुलराइजेशन के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं करना है तो बड़े सारे टीचर शायद इस जॉब में नहीं आते। मैं एक और बात बताऊँ, जो 2007 और 2009 में जनरल लाइन टीचर की लिस्टें निकली हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसमें हमारे बड़े सारे आरईटी जो जिनको ये कहते हैं, जिनको हम जनरल लाइन टीचर कहते हैं, 5 ईयर्स के बाद वो रेगुलराइज हो जाते हैं, तो उन्होंने वो ज्वाइन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 2 सालों से एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वो क्यों वहाँ जाएंगे? अब वो नहीं जाएंगे। अगर उस टाइम उनको ये पता होता कि मेरी जॉब जो है, मेरी नौकरी ट्रांसफरेबल नहीं है, तो क्या वो वहाँ ज्वाइन नहीं करते? क्या वो आज पछता नहीं रहे हैं? उनको नहीं पता था। आप 10 साल के बाद या 12 साल के बाद एक नया ऑर्डर लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बताइए वो किस तरह से होगा? मैं आपको 2000 में जो आदमी एक स्कूल में लगा है, 2022 में वहीं से रिटायर हो गया। अगर गवर्नमेंट आपकी ये गुहार ना सुने,
तो आगे आपका स्टेप? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं, नहीं सुनेगी तो हमारे पास स्टेप बचा ही क्या? आप बताइए, ऑप्शन है क्या? रोड पे आएंगे, पहले भी आए हैं, आज भी आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ, हम नहीं आना चाहते हैं। बच्चों की भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, उनको हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया गया। हम डरेंगे नहीं रोड पे आने से, और इतने भी हम मैं कहूँ कमज़ोर नहीं है कि हम रोड पे नहीं आ सकते हैं। हम आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब हमें मजबूर किया जाएगा। आज भी हमें उम्मीद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उस ऑर्डर को रिवोक करके ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बनाएं। हमें ये जो ATD हो रही है ट्रांसफ़र में, हमें इन्वॉल्व करें, नहीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सड़कों पर बैठेंगे, और बैठने के लिए आप हमें मजबूर करेंगे, जिसके लिए डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे साथ थे प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं कैटेगोरिकली इनने एक बात कही कि अगर BK सिंह साहब या एजुकेशन डिपार्टमेंट का तंत्र अगर आप इनकी गुहार नहीं सुनेगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाएगा, तो इनके पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है कि ये सड़कों पे उधर आएंगे। तो आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहें।